डिफैक्ट ऑफ विजन। ठीक है, डिफैक्ट ऑफ विजन राइट डाउन करना है मेरा। द सेकंड वन इज बेटा हाइपरमेट्रोपिया। hypermetropia. These are the mainly, and third one is cataract. These are the three defects which are given in your book. ठीक है, so first write down करो myopia. In this defect the person can see nearby objects clearly, but not seen far objects clearly. ठीक है, so but not seen clearly far objects. In your words you can write down कि वो पास की चीजें देख सकता है बट दूर की चीजें क्लियर नहीं देख सकता. So its other name is nearsightedness. The questions can become like that. Define nearsightedness. Nearsightedness. Is that clear? यस मैम। Now we will write the reason. ठीक है, देखो बेटा ये हमारी eyeball. This is our eyeball और this is the retina. ये रेटिना है हमारा. तो इट मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, तो उसकी लाइट फोकस किस पर होगी? रेटिना पर. Then only we can see the object. This is the structure of normal eye. जब हमारी नॉर्मल आई होगी, अगर उसमें मायोपिया डिफेक्ट है तो पास की चीजें तो देख रहा है. इट मीन्स ये वाली चीज जो है वो पास में फोकस हो रही है, ठीक है, लेकिन दूर की जो चीजें है वो दिखाई नहीं दे रही. तो इट मीन्स क्या हो सकता है, या तो फोकस हो रही है वहीं लेकिन आई बॉल का जो साइज है वो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया. ठीक है, फर्स्ट लिखेंगे ड्यू टू इंक्रीज इन आईबॉल साइज. आईबॉल के साइज में क्या हो गया? इंक्रीज हो गया. सेकेंड, किसकी वजह से? एक्सेसिव कर्वेचर इंक्रीज हो गया तो मीन्स फोकल लेंथ बिकम शॉर्ट ड्यू टू स्मॉल फोकल लेंथ. कम फोकल लेंथ है और एक्सेसिव साइज किसका है? एक्सेसिव साइज ऑफ कॉर्निया. ठीक है, कॉर्निया का साइज एक्सेसिव हो गया, शॉर्ट लेंथ कम हो गई है, फोकल लेंथ कम हो गई है और हमारा जो आईबॉल है उसका साइज ज्यादा हो गया. सो करेक्टिंग के लिए कौन सा लेंस यूज करेंगे? दिस लेंस. कौन सा लेंस है ये? कंकेव है तो लाइट को क्या करेगा? डाइवर्स का मतलब यहाँ से उठा के उसको रेटिना तक ले जाएगा. दिस इज डाइवर्जिंग एंड कंकेव लेंस. ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट. नेक्स्ट में डालो हाइपरमेट्रोपिया. इन ब्रैकेट राइट डाउन फार साइटेडनेस. Can see far objects clearly but not nearby objects. But not, you can write it like but not see nearby objects clearly. ठीक है भाई, उसको दूर के तो शो हो रहे हैं लेकिन पास के ऑब्जेक्ट्स क्लियर शो नहीं हो रहे. दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज फोर-साइटेडनेस. ओके, अब हम इसका रीजन करेंगे.
अपोजिट कर दो उसका, ठीक है। दिस इज द आई बॉल, रेटिना, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर प्लेस है उसकी फोकल लेंथ रेटिना से कहाँ निकल रही है, आगे, ठीक है। तो इसका मतलब आई बॉल का साइज कैसा हो गया, शॉर्ट। राइट डाउन करो, ड्यू टू शॉर्ट आई बॉल साइज, आई बॉल के शॉर्ट होने की वजह से। दूसरा बेटा, अब फोकल लेंथ इंक्रीज हो रही है, स्मॉल हो रही है, इंक्रीज हो रही है, आगे ड्यू टू लार्ज फोकल लेंथ, फोकल लेंथ बढ़ने की वजह से। सो टू दीज आर द टू मेन रीजन। अब इसको करेक्शन के लिए हम कौन सा लेंस यूज करेंगे, कन्वेक्स लेंस, ठीक है। कन्वेक्स लेंस कौन सा है, कन्वर्जिंग। कन्वर्ज मींस एक जगह पे उसको इकट्ठा करेगा, पीछे से आगे ले आएगा, दिस वन, दिस इज द करेक्ट पोजीशन, ठीक है, कन्वर्जिंग। ओके, नाउ राइट डाउन द कैटरैक्ट। ये मेनली होता है बेटा इन ओल्ड एज, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, जो आई लेंस है ना वो मिल्की मिल्की सा, देखे होंगे ना जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं हमारे, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कुछ गया हुआ उनकी आंखों में, मिल्की मिल्की क्लाउडी क्लाउडी सा धुंधला सा। हाँ, तो इन ओल्ड एज क्या होता है, द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द लेंस लूजेस, द ट्रांसपेरेंसी of the lens, eye lens, sorry, transparency of eye lens loses due to development of milky membrane over it, एक मिल्की मेम्ब्रेन उसके ऊपर आ जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से उसका कलर कैसा हो जाता है, बिल्कुल ब्लर, इमेजेस क्लियर नहीं होते। और इसका बेटा इलाज सिर्फ एक ही है, रिमूव्ड बाय सर्जरी, सिर्फ सर्जरी से ही ठीक होएगा, अदरवाइज ठीक नहीं। नेक्स्ट डालो हेडिंग केयर ऑफ द आईज, केयर ऑफ आईज, ठीक है। अब केयर ऑफ आईज में जस्ट द राइट शॉर्ट पॉइंट्स। फर्स्ट, प्रॉपर चेकअप बाय द डॉक्टर, proper checkup by the doctor and use of corrective spectacles if advised, ठीक है, corrective spectacles if advised। अगर आप रेगुलर चेकअप करवाते हो और आंखों में कोई प्रॉब्लम है तो जो आपको स्पेक्टेकल्स डॉक्टर ने बोला है वो आपको यूज करना चाहिए। नेक्स्ट, वॉश आईज विद पोर्टेबल वाटर, वॉश आईज विद पोर्टेबल वाटर। नेक्स्ट है बेटा, ईट अ बैलेंस्ड डाइट, ईट अ बैलेंस्ड डाइट, ठीक है, बैलेंस्ड डाइट यूज करनी चाहिए। टू हैव सफिशिएंट लाइट इन यूर रीडिंग रूम, जहां पढ़ रहे हो वहां पर तो सफिशिएंट लाइट होनी ही होनी चाहिए। टू हैव सफिशिएंट लाइट इन योर स्टडी रूम।